किसी जंगल में एक विशाल तालाब के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर बगुलों का एक झुंड रहता था। बगुले के रहने के लिए यह स्थान बहुत ही उपयुक्त था, क्योंकि तालाब के जल जीवों के रूप में उन्हें अपना भोजन आसानी से मिल जाता था। एक दिन न जाने कहाँ से एक काला नाग आ गया और उस पेड़ के कोटर में रहने लगा। वह नाग जब भी बाहर निकलता किसी न किसी बगुले के बच्चों को पकड़कर खा लेता और वापस अपने कोटर में जाकर छिप जाता था। बगुले के छोटे बच्चे बड़ी आसानी से नाग का शिकार बनते जा रहे थे। यह देखकर बगुले बहुत दुखी रहने लगे, क्योंकि उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही थी। एक दिन बगुलों का सरदार तालाब के किनारे इसी समस्या का चिंतन करता हुआ दुखी मुद्रा में बैठा हुआ था। तभी एक बड़ा सा बुजुर्ग कछुआ तालाब से निकलकर उसके पास आया और उससे पूछने लगा, क्या बात है बगुले भाई, बड़े दुखी लग रहे हो? दुख की हालत में अक्सर विवेक काम नहीं करता कि किसके सामने अपना दुखड़ा रोना चाहिए और किसके सामने नहीं। यही हाल बगुले का भी हुआ। उसने कछुए को सांप द्वारा अपने बच्चे के मारे जाने की पूरी कथा सुना दी और कहा, मैं इस नाग से बदला लेना चाहता हूँ। कछुए ने मन में सोचा, अपने बच्चों के गम में यह बगुला कितना दुखी हो रहा है और बदला लेने की बात कह रहा है, किंतु जब ये और इसके साथी हमारे बच्चों को खा जाते हैं तब तो बिल्कुल नहीं सोचता कि हमें कितना दुख होता होगा। लेकिन कछुए ने यह बात मन में ही रखी और प्रकट में बोला, चिंता न करो बगुले भाई, बदला लेने का एक अच्छा उपाय मैं तुम्हें बताती हूँ। बगुला दुखी होकर बोला, जल्दी बताओ वह उपाय क्या है, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मन ही मन मुस्कुराते हुए कछुआ बगुले को उपाय बताने लगा। उसने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक नेवले का बिल है। नेवले और सांप में घोर शत्रुता होती है। नेवला मछलियाँ बड़े चाव से खाता है। यदि तुम नेवले के बिल में सांप के कोटर तक छोटी छोटी मछलियाँ बिछा दो तो नेवला मछलियों को खाते खाते सांप तक पहुँच जाएगा और जैसे ही सांप को देखेगा उसे समाप्त कर देगा। तभी बगुले ने कहा, तुम मुझे नेवले के रहने का स्थान दिखा दो। उसके बाद कछुए ने ले जाकर उसे नेवले का बिल दिखा दिया। फिर बगुले ने वैसा ही किया। नेवला सचमुच मछलियाँ खाता खाता सांप के कोटर तक पहुंच गया और सांप और नेवले की लड़ाई हुई, जिसमें नेवले ने सांप को मार डाला। इसे देखकर बगुले की खुशी न रहा, लेकिन कछुआ मन ही मन सोच रहा था कि यह तो शुरुआत है। मित्र, अभी तो तुम्हारा बदला पूरा हुआ है, अब मेरा बदला शुरू होगा। कछुए का सोचना बिल्कुल सही था। नेवला जो एक बार वहाँ आया तो फिर वहाँ से गया ही नहीं, बल्कि उसी पेड़ के नीचे रहने लगा, क्योंकि उसे वहाँ एक साथ बहुत सारे बगुले नजर आ गए थे। उसके बाद नेवला रोज एक दो बगुले को मारकर खाने लगा। सांप फिर भी बच्चों को ही निशाना बनाता था। यह तो बड़े बड़े बगुलों को मारकर खाने लगा। कुछ ही दिनों में उसने पेड़ पर मौजूद सभी बगुलों का सफाया कर दिया। मित्रों, शत्रु को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने शत्रु की ताकत का सही अंदाजा लगा लेंगे तो आपकी जीत पक्की है। इसलिए भूलकर भी शत्रु को कम न समझे, क्योंकि ऐसा करने पर वह आपके हर कमजोर कड़ी पर वार करने की कोशिश करता है। मित्रों, जो लोग ठंडे दिमाग से काम नहीं लेते उन्हें हराना बेहद ही आसान होता है, क्योंकि क्रोध मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से कम कर देता है। इसलिए अपने दिमाग को ठंडा रखना बेहद ही जरूरी माना जाता है। शत्रु अगर शांत बैठा है तो उसे कमज़ोर न समझे, यह न सोचे कि वह हार गया है। ध्यान रखिए, शत्रु तो इस मौके की तलाश में होते हैं कि कब उन्हें मौका मिले
और कब वह आप पर पलटवार कर दे। इसी तरह से सांप होता है। अगर एक बार आप सांप के चंगुल में आने से बच गए तो यह बिल्कुल ना सोचे कि वे आप पर दूसरी बार हमला नहीं करेगा। सांप तो हमेशा घात लगाकर बैठा रहता है और जैसे ही मौका मिलता है आपको डस लेता है। मित्रों, इसलिए कहा गया है कि एक शत्रु से कभी भी दूसरे शत्रु के संबंध में राय नहीं लेना चाहिए, अन्यथा बगुलों जैसा हाल हो सकता है। शत्रु की सलाह में हमेशा उसका अपना स्वार्थ छिपा होता है।